हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव आपका स्वागत करता हूं आरएम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड काउंसलिंग सेंटर। हमारे फिजिकल ब्रांचेस है छत्रपति संभाजी नगर, भुसावल, चंदगांव और कल्याण में। तो देखते देखते फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, स्टेट्स का भी और ऑल इंडिया का भी। केवल एक तेलंगाना है जिसका फर्स्ट राउंड भी खत्म नहीं हुआ। पिछले साल अनेक प्रॉब्लम थे इसलिए थोड़ा डिले होते गया, लेकिन इस बार कोई भी प्रॉब्लम ऐसा मेजर न होते हुए भी ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले हो रही है, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऑल इंडिया जैसे जैसे डिले होता है वैसे वैसे स्टेट की भी काउंसलिंग डिले होती है, और वैसे भी आयुष की भी काउंसलिंग डिले होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स और स्टूडेंट बहुत परेशान है, कैसे झेल रहे हैं इट्स गॉड नोस। ओके, तो चलिए राउंड टू की बात करते हैं। अभी ऑल इंडिया का जो है राउंड टू आने वाला है, डिक्लेयर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज शाम तक के उसके चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस समझ लेते हैं, कोई गलतियां ना करे वो समझ लेते हैं। तो राउंड टू ऑल इंडिया 15% किस चीज के लिए? तो ऑल इंडिया कोटा सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में जो है उनके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए है। ईएसआईएस मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें ही आते हैं। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वो पहले देख लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन में एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया के लिए रजिस्टर किया है, दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है अगर अपने राउंड वन में किया है। ओके, जिन कैंडिडेट ने राउंड वन में फ्री एग्जिट लिया है उनको भी कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत, पर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो पूरी फीस भरकर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया है उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना है, बल्कि हर राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग फ्रेशली करना पड़ सकता है, पड़ता ही है। ओके, और फिर चॉइसेस आप लॉक करना चाहते हो तो लॉक करिए या मत करिए, कोई टेंशन नहीं। चॉइस भरने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में करनी है। अगर आपको राउंड टू में भी कोई सीट नहीं मिली है तो आप सीधा सीधा राउंड थ्री में जाओगे, और अगर आपको राउंड टू में सीट मिली है और राउंड वन में नहीं मिली थी तो आपको जाकर कॉलेज ज्वाइन करना है। फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, कॉलेज ज्वाइन करके छोड़ देते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा। ओके, इसके बारे में और डिटेल में आपको थोड़ा, अगर किसी कैंडिडेट को राउंड टू में अपग्रेड नहीं मिला है और राउंड वन की सीट है तो आप उसी कॉलेज में कंटिन्यू करिए, थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल। दिए हुए समय में अगर आप राउंड टू से सीट छोड़ देते हो तो विदाउट फोर फीचर ऑफ योर सिक्योरिटी डिपॉजिट आप थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। अब कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है? जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली लेकिन किसी कारणवश उनकी सीट चली गई, कैंसिल हो गई, जैसे आपकी कैटेगरी गलत थी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो नेक्स्ट राउंड में यानी थर्ड राउंड में आपको सीट चेंज करके मिलेगी, आपका कैटेगरी चेंज करके मिलेगी। जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरा था, यस मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। बच्चों ने फ्री एग्जिट ली थी वो भी एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए। और उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सीट रिजाइन की थी दिए दिए हुए तय समय में, तो वो भी एलिजिबल है। अब राउंड थ्री के लिए भी मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है राउंड वन या राउंड टू में और कोई सीट नहीं मिली, वो राउंड थ्री के लिए एलिजिबल है। राउंड थ्री के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन बच्चों ने कॉलेज मिला लेकिन ज्वाइन नहीं किया उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये मैं थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया है उनको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको राउंड टू में अपग्रेड हो जाते हो तो आपको करना क्या है, राउंड वन के कॉलेज में जाना है, वहां पे रिजाइन करना है ऑनलाइन, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स और डीडी लेना है, और सेकेंड कॉलेज में अभी जो राउंड टू में आपको कॉलेज मिलेगा वहां पर जाना है। उसी तरह से राउंड टू से राउंड थ्री में अगर सीट मिली है
तो राउंड 2 वाले कॉलेज में जाना है, रिजाइन करना है और फिर राउंड 3 में जाके ज्वाइन करना है। अब डायरेक्टली राउंड 3 या राउंड 2 कॉलेज में नहीं जा सकते, प्रीवियस वाले में जाके आपको रिजाइन करना पड़ेगा। राउंड 3 में आप कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं कर सकते हो। राउंड 3 के बाद आपके लिए सीट मैट्रिक्स जो है वो खत्म हो जाती है, माने आपके लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं रहेगी स्टे वैकेंसी के लिए। आई एम सॉरी। तो राउंड 3 आपके लिए आखिरी होगा अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड किसी भी राउंड में कोई सीट मिलती है तो। अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कोई सीट नहीं मिली तो आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको कोई भी राउंड में सीट मिली है तो आप स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अभी एनएमसी ने कल लेटर भेजा है, बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट्स बढ़े हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है स्टेट वाइज उनके भी सीट्स बढ़ने वाले हैं, उनका भी 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा। ओके, तो अभी डीम्ड और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनका ही आया है, अभी प्राइवेट कॉलेजेस का भी आएगा। तो ये था राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कर सकते हो 9 तारीख तक। 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो और 12 तारीख को आपका रिजल्ट लग जाएगा। उसके बाद आपका कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर पहले कॉलेज मिला है वहां से रिजाइन करके दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करिए। कोई कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में मिला है, डायरेक्टली ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत का काम नहीं। पर याद रखिए सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है, नहीं होता है। तो आपको सीट लेनी होगी। अगर आपको सीट छोड़नी है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो फिर छोड़ते हो फिर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा और थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सो मैं डॉक्टर विजय जादव आपकी हमेशा मदद कर रहा हूँ आरंभ इंस्टीट्यूट के थ्रू आपकी सारी प्रोसेस ठीक करने के लिए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, आयुष के लिए, एमबीबीएस के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो आप मुझे नीचे दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करिए। आपके सारे एडमिशन प्रोसेस हम आराम से करके देंगे। और जिन बच्चों को इंडिया में सीट्स नहीं मिलेंगी उनके लिए अब्रॉड, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर भी एमबीबीएस की सुविधा हमारे पास है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।